फांसी से पहले जब औरत ने सिर उठाया, कमांडर ठहरे हुए से रह गया। वही थी जिसे वह 5 साल से ढूंढ रहा था, उसकी सफेद चांदनी। 5 साल पहले कमांडर पर हमला हुआ, घायल होकर वह जंगल में भटकता मिला। तभी एक औरत जड़ी बूटियां तोड़ती हुई मिली और उसने उसका इलाज किया। उसने कहा, गोली निकालनी होगी, दवा ले लो। घबराहट में कमांडर ने दर्द निवारक की जगह गलती से दूसरी दवा पी ली, जिसका असर कामोत्तेजक निकला। होश उड़ते ही उसने जोर से औरत को चूम लिया। औरत ने थप्पड़ मारकर उसे रोका, पर लौटकर घर पहुंचते ही उसे पता था कि उसके पिता उसे बेच देंगे। मजबूरी में उसने कमांडर के पास रहने का निश्चय किया। अगले दिन कमांडर जागा पर औरत गायब थी, सिर्फ एक रुमाल वहीं छोड़ा गया। रुमाल ने कमांडर की आश जगा दी और उसने अपने लोगों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। 5 साल बीत गए पर कोई खबर न मिली। उस औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया, पर समाज की नजरों में अविवाहित माँ होने के कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और नौकरानी बना दिया। माँ बेटी को रोटी और आश्रय की कमी से जूझना पड़ा। वहीं कमांडर की माँ चाहती थी कि बेटा जल्दी विवाह कर ले, पर वह हर बार इनकार करता रहा क्योंकि उसका दिल उसी याद में बसा था। माँ ने एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया। जाहिरा तौर पर रिश्तेदारों के मिलन का बहाना था, असल मकसद थी उपयुक्त दुल्हन चुनना। उसी दिन औरत के पिता ने उसके गर्भवती होने की बात छिपाने के डर से उसे और उसकी बच्ची को निकाला। सड़क पर भटकते हुए जब बच्ची खतरे में आ पड़ी, एक बेकाबू घोड़ा उस पर टूट पड़ा। तभी कमांडर मौके पर आ पहुंचा। उसने घोड़े को रोका और दोनों की जान बचाई। उसने औरत को देखा, चेहरे में अजनबी सी पहचान महसूस हुई, पर उसे घर बुला लिया गया और मौका नहीं मिला। अगले दिन कमांडर की माँ ने दावत के लिए काम करने वाले लोग बुलाए और मजबूरी में औरत को भी रखा। गलती से उसे मेहमानों के बीच भेज दिया गया। जब बुजुर्ग मालकिन ने उसे देखा, वह प्रभावित हुई और पूछ बैठी, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि उसका नाम शेन रुई है और वह मदद के लिए आई है। मौके की चतुर प्रतिद्वंद्वी ने झूठ बोला कि वह अविवाहित माँ है। भीड़ ने उस पर उंगली उठाई। औरत और उसकी माँ को बेइज्जत किया गया। माँ को कोड़े मारे गए। भीड़ की क्रूरता बढ़ी और आदेश दिया गया, उसको फांसी दो। उस समय उसकी छोटी बेटी भी वहाँ पहुंची और दादी से बीनती रही, पर दादी ने तिरस्कार दिखाया। औरत ने हाथ जोड़कर विनती की, माँ मेरी माँ को बख्श दो, पर सदन का गुस्सा शांत न हुआ। इधर कमांडर की आंखों में दर्द था। उसे याद आया वह रूमाल, वह औरत। दिल भर आया। वह दौड़ा आया और रोका, रुको। उसकी आवाज में हड़बड़ी और निवेदन था, पर मालकिन ने अपनी सख्ती नहीं छोड़ी और कहा, आज सबको सीख मिलनी चाहिए। औरत के चेहरे पर धीरे धीरे आंखें उठी। कमांडर की दृष्टि ठहर गई। वे दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में वही पुराना दर्द और वही पुरानी कशिश देखते